ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ शंख पुष्पी, मानसिक तनाव और दिमागी ताकत बढ़ाने में लाभकारी। नोटबंदी के बाद 98% करेंसी आरबीआई के पास वापस आ गई। फिर हम कैसे काला धन उखाड़ फेंकने की बात कर रहे थे। नोटबंदी का फैसला ब्लैक मनी को व्हाइट में बदलने का एक अच्छा तरीका है। ये शब्द सुप्रीम कोर्ट की जज जस्टिस बी नागरत्ना के हैं। वही जस्टिस नागरत्ना जो सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर फैसला देने वाली पीठ में हिस्सा थी। उन्होंने डीमोनेटाइजेशन को लेकर इतनी सख्त बातें क्यों कही, आइए पूरा मामला आपको शुरुआत से बताते हैं। 8 नवंबर 2016 को भारत में नोटबंदी हुई थी। मोदी सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर रातों रात 500 और 1000 रुपए के नोट बंद कर दिए थे। इसके बाद हमारे और आपके जैसे हजारों लोग बैंक में लंबी लंबी कतारों में नजर आए। आसान भाषा में कहें तो नोटबंदी हुई। लोगों ने बैंक में नोट जमा किए। 500 और 2000 के नए नोट मार्केट में लाए गए। सरकार के इस फैसले के खिलाफ कोर्ट में कई याचिकाएं दायर हुई। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए इसकी सुनवाई के लिए एक संविधान पीठ का गठन किया। इस संविधान पीठ में तत्कालीन जस्टिस एस अब्दुल नजीर, वी आर सुब्रमण्यम, जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस बी नागरत्ना और जस्टिस ए एस बोपन्ना थे। 2 जनवरी 2023 को इस केस में फैसला सुनाया गया। फैसला 4-1 की मेजॉरिटी से आया था, जिसमें नोटबंदी के फैसले को सही बताया गया। लेकिन इस फैसले से एक सदस्य असहमत थी और वो सदस्य थी जस्टिस बी नागरत्ना। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से असहमत जस्टिस नागरत्ना ने बाकी जजेस से अलग विचार रखे थे। ऐसी स्थिति को कोर्ट की भाषा में डिसेंडिंग ओपिनियन कहा जाता है। जस्टिस नागरत्ना ने अपने डिसेंडिंग ओपिनियन वाले फैसले में कहा था कि नोटबंदी करने का निर्णय आरबीआई ने स्वतंत्र सोच के साथ नहीं लिया था, इसलिए 500 और 1000 रुपए के नोटों को बंद करने वाला फैसला कानून संगत नहीं है। जस्टिस नागरत्ना ने अपने मत में कहा था कि केंद्र सरकार, माने उस समय की मोदी सरकार, इतना बड़ा फैसला केवल एग्जीक्यूटिव नोटिफिकेशन के जरिए नहीं ले सकती थी। ऐसा करके सरकार ने कानून की असल प्रक्रिया, जैसे ऑर्डिनेंस पास करना या पार्लियामेंट में बिल लाने का रास्ता नहीं अपनाया। ये तो हुई 2 जनवरी 2023 के बाद। अब कट टू 30 मार्च 2024। गुरुवार को जस्टिस बी नागरत्ना तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में थी। यहाँ वो नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च नालसन में भाषण दे रही थी। लाइव लो की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने भाषण में डीमोनेटाइजेशन को लेकर काफी विस्तार से बातें रखी। जस्टिस नागरत्ना के अनुसार डीमोनेटाइजेशन शुरुआत में ब्लैक मनी को जड़ से उखाड़ने के मकसद से लाया गया था, लेकिन उसके नतीजे अपने लक्ष्य से विपरीत दिखाई दिए। उन्होंने कहा कि डीमोनेटाइजेशन के बाद 98% करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई के पास वापस आ गई। इससे ब्लैक मनी पर डीमोनेटाइजेशन के असर को लेकर सवाल खड़े होते हैं। जस्टिस नागरत्ना ने यह भी कहा कि डीमोनेटाइजेशन ने ब्लैक मनी को व्हाइट में कन्वर्ट करने का एक रास्ता दिया, जबकि ये उसके कथित उद्देश्य से बड़ी भटकी हुई बात थी। उन्होंने कहा कि नोटबंदी का त्वरित प्रभाव आम नागरिकों पर पड़ा और जस्टिस नागरत्ना ने कहा 86% करेंसी 500 और 1000 रुपए के नोटों की थी। मुझे लगता है कि 86% करेंसी को डीमोनेटाइज करते वक्त केंद्र सरकार ने इस पर ध्यान नहीं दिया। कल्पना कीजिए कि एक मजदूर जो इन दिनों काम पर गया था, उसे रोजमर्रा की जरूरी चीजें खरीदने के लिए किराने की दुकान पर जाने से पहले अपने नोट बदलवाने पड़े होंगे। लाइव लो की रिपोर्ट के मुताबिक आगे निर्णय लेने की प्रक्रिया पर टिप्पणी करते हुए जस्टिस नागरत्ना ने कहा, जिस तरह से नोटबंदी की गई वो सही नहीं था। फैसला लेने की प्रक्रिया कानून सम्मत नहीं थी, जिसे जल्दबाजी से किया गया था। कुछ लोगों का कहना है कि तत्कालीन वित्त मंत्री को भी इसकी जानकारी नहीं थी। एक शाम को बातचीत हुई और अगले दिन नोटबंदी हो गई। यदि भारत कागजी मुद्रा से प्लास्टिक करेंसी जैसे कि क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और इलेक्ट्रॉनिक लेन देन की ओर जाना चाहता है, तो निश्चित रूप से नोटबंदी लागू करना कोई तर्क नहीं हुआ, ऐसा मुझे लगा। हालांकि जस्टिस बी नागरत्ना ने 2 जनवरी 2023 को इस नोटबंदी के फैसले को ठीक नीयत वाला कदम बताया था। उन्होंने कहा था, इसमें कोई संदेह नहीं कि नोटबंदी का फैसला भ्रष्टाचार को खत्म करने के लक्ष्य से लाया गया था। उसके इरादे नेक थे। किसी भी पॉइंट पर ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया कि ये कदम राष्ट्र की भलाई और नेक इरादों के अलावा किसी और चीज से प्रेरित होकर लिया गया हो। अब फैसले के लगभग 1 साल 3 महीने बाद जस्टिस नागरत्ना की ये तल्ख टिप्पणी आई है। यहाँ एक बात और स्पष्ट कर दें कि कोर्ट की प्रोसीडिंग और जस्टिस नागरत्ना का भाषण दोनों अंग्रेजी में था, जिसका भावार्थ हमने आपको बताया। इन्हें विस्तार से जानने के लिए आप कोर्ट रिकॉर्ड्स का रुख कर सकते हैं। वैसे ये बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट में सीनियरिटी के तहत चीफ जस्टिस नियुक्त होने की परंपरा है।
इस परंपरा के आधार पर देखें तो जस्टिस बीवी नागरत्ना भारत की पहली महिला चीफ जस्टिस बन सकती हैं। मुमकिन है कि 25 सितंबर 2027 को जस्टिस नागरत्ना देश की 54वें CJI के रूप में शपथ लें। अब नोटबंदी पर उनकी इस टिप्पणी पर आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। ये सारी जानकारी मेरे साथी शेख नावेद ने जुटाई थी। मेरा नाम सोनल है। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए ललित टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।